नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम चक्षु पब्लिकेशन का ये सेट जो है 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के सेट 8 तक जो है चक्षु पब्लिकेशन का, साथ ही साथ 1 से लेकर के 15 तक जो है हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है अपलोड किया हुआ है। आप जा कर के प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देर ना करते हुए रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलते रहें और सारे सेट्स वगैरह का तैयारी आप लोगों का भी अच्छा से होता रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देर ना करते हुए सेट 9 को जो है कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, और हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको कब अपनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि आपको आरंभ में भी, उसके बाद जो है ये आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में जो है इसे भारत के भारतीय अधिराज्य के जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है अपना लिया गया था। तो इसको ओरिजिनली अगर पूछा जाए कब अपनाया गया था, तो आपका 22 जुलाई 1947 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर के मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा राज्य मानव अधिकार जो है आयोग जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, इनमें से कौन जो है ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? इनमें से कौन सी जो है ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो सही जवाब हो जाएगा पटचित्र जो है ये आपका हो जाएगा। पटचित्र जो है ये हो जाएगा। ये ओडिशा का जो है सबसे पुराना जो है लोकप्रिय कला में से एक है। ठीक है, पटचित्र जो है संस्कृत शब्दों से जो उत्पन्न हुआ एक नाम है। ठीक है, पटचित्र जो है संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जो है इसके जो है नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी भी सुनील अरोड़ा जी जो है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? इनमें से कौन सी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कादम्बरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कादम्बरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नवरोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? वॉर एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब जो है आपका जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। ठीक है, डेबिट कार्ड की कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर जो है कितनी संख्याएं होती हैं? तो डेबिट कार्ड पर जो है आपका 16 संख्या होता है। कितना संख्या होता है? तो डेबिट कार्ड पर जो है 16 संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल का विभाजन है, या फिर डुरंडू आयोग की स्थापना है, भूटान का युद्ध है, या फिर बजट प्रणाली को लागू करना है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, समय परीक्षण जो है टाइम ट्रायल इनमें से
किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो इसमें देखेंगे सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो इसका सही जवाब है ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा काला रंग से। किस रंग से? तो काला रंग से जो है रंगा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? ठीक है, इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो गुलाम वंश की थी। किसने की थी? तो गुलाम वंश की थी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक जो है राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343 के द्वारा। किसको? अनुच्छेद 343 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर है? इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर है? ब्लेज पास्कल के नाम पर है। तो सही जवाब हो जाएगा दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसने ज़्यादा बार जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इनमें से किसने ज़्यादा बार केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है मोरारजी देसाई ने किया है। किसने किया है? तो मोरारजी देसाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा भी डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पीट या फिर दलदली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में पीट दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है? जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्सेनिक के द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है? तो आर्सेनिक के द्वारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर में। ठीक, कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट 25 नंबर में देखेंगे। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है आपका जो है क्वाशियोरकर होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम जो है वृद्धि पैदा करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड करती। क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और
अविश्वसनीय होती है, अविश्वसनीय होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 27 नंबर का? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है मध्य अक्षांश और पश्चिमी महाद्वीप, मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। ठीक है, रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः मृदा पैदा होती है, सामान्यतः मृदा जो है पैदा होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? परिष्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के मृदा है? किस राज्य के मृदा है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। किस प्रदेश के हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विधान परिषद के चयनित सदस्यों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, या फिर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या फिर एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष चयनित। तो सही जवाब हो जाएगा एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग करके राज्य और क्षेत्रीय विधायिका के द्वारा जो है आपका अप्रत्यक्ष चयनित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर 31 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर में। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है? राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितना निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर 33 नंबर का। ठीक है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। प्रथम बार प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो है आपका ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ना प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है, ना राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, ना संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? कि किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो निर्धारित है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपका 36 नंबर का। ठीक है, 36 नंबर। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन जो है किस देश की मुद्रा है? युआन जो है किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा UNEP के द्वारा जो है किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर में। ठीक है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ अस्तित्व में आया? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 38 का आपका बी हो जाएगा, 1945 में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 यानी 39 नंबर देखेंगे। रेड क्रॉस का गठन जो है किसने किया था? रेड क्रॉस का गठन जो है किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी ड्यूनांट ने किया था। किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो है किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1971 में हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? निम्न में से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष है। कौन सा है? वट वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध जो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने डैश हैं। डॉक्टर सलीम अली जो है एक जाने माने डैश हैं। तो जाने माने क्या है? तो जाने माने पक्षी विज्ञानी है। कौन है? तो पक्षी विज्ञानी है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? किसको किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर को जो है किया गया था पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे हम लोग। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे जो है हम लोग जानते हैं, जैसा कि लेबर डे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर का। ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रगीत है? निम्न में से कौन सा जो है राष्ट्रगीत है? तो सबसे सही जवाब जो होगा वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी राम मेहर का संबंध जो है किस खेल से है? तो सही जवाब है कबड्डी से। किससे है? कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हिंदू वुमन एट हाउस किसने लिखा है? द हिंदू वुमन एट हाउस किसने लिखा है? तो सही जवाब हो जाएगा मदन ने लिखा है। किसने लिखा है? मदन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में, बुद्ध या कार्ल मार्क्स डैश द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो है डैश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किसके द्वारा में लिखी गई पुस्तक है? तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 यानी 51 नंबर का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर में। ठीक है। 53 नंबर में इसमें देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आता है? पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब आता है? तो सही जवाब हो जाएगा दिसंबर में आता है। कब आता है? तो दिसंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर। ठीक है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह कौन सी है? नेक्स्ट 54 का देखेंगे। जैसे पहला दिया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। फिर पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सहरसा है, गोपालगंज है, मधुबनी है, सुपौल हो, अररिया है, किशनगंज है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी। उसके बाद पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज। तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर में। ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। ठीक है। कथक, नौटंकी और कजरी निम्न के कला रूप हैं। कथक, नौटंकी और कजरी जो है निम्न के कला रूप है। किसके है? कहाँ के है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के। कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के जो है होंगे। ठीक है। नेक्स्ट का देखेंगे
लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी का जो है इसमें से क्या कौन सा जो है इनका रचना है या फिर इनका सही जवाब होगा, देखेंगे 57 नंबर का। ठीक है, इसका जो है इसमें देखेंगे कि इटली का एक महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुविद था। मतलब कौन सा इनके बारे में सही है। उन्हें उनके मोनालिसा नामक मास्टरपीस के कारण जो है विश्व ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, उन्होंने हृदय, फेफड़ों तथा गर्भाशय जैसे अंगों के मॉडल जो है आरेखित किए थे। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारा ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, राष्ट्रीय गान पहली बार निम्न तारीख को गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था, तो सही जवाब है कलकत्ता के जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है 22 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर में, रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। रथ यात्रा जो है यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। इसमें देखेंगे भगवान श्री जगन्नाथ का जो है रथ निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर, 92वें संविधान संशोधन के समय कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 4 नई भाषाएं जो है जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में, प्रसिद्ध बौद्ध जो है बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चिपको आंदोलन निम्न के साथ जो है जुड़ा है। चिपको आंदोलन जो है निम्न में से किसके साथ जुड़ा है, तो ये वृक्ष के साथ जुड़ा है, किसके साथ, वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, रोंगली बिहू कब आयोजित किया जाता है। रोंगली बिहू जो है कब आयोजित किया जाता है, तो अप्रैल के महीने में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 यानी 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है भारत के कौन से राज्य का जो है सर्वाधिक रंगारंग कार्यक्रम है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 64 का, आपका जो है गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। ठीक है, बासेल 3 जो है मानदंड क्या है, बासेल 3 मानदंड क्या है, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मानदंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 यानी 66 नंबर का। ठीक है, उदय एक गहन पंचवर्षीय कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया गया है। यह प्रारंभिक रूप से लोगों पर डैश के परिमाणों को सुधारने पर ध्यान देगा, किस चीज़ को सुधारने पर यह ध्यान देगा, तो सही जवाब हो जाएगा मधुमेह एवं उच्च रक्तदाब को जो है आपको ये शुगर और ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 67, संथाली भाषा भारत के 6 मिलियन लोगों द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। बिहार एवं झारखंड के अलावा यह निम्न राज्यों में भी बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, बिहार और झारखंड के अलावा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा में भी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम जो है पारित किया था। सर्वप्रथम मौसम अधिनियम जो है पारित किया था, तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा ने किया था। किसने किया था, कनाडा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है किस राज्य के कारण हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा बिहार के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, तो बिहार के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है कृषि से जुड़ा हुआ है, तो बोलोर्ग पुरस्कार, कौन सा है, बोलोर्ग पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 71 नंबर में, 14 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर में, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। हाल में राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के
चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? पहली भारतीय महिला जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में यानी कि स्विमिंग में जो विनर बनी है, कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस है। कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है उसको कोसी नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? तो वो कोसी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 यानी 75 नंबर में। ठीक है। 75 नंबर, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्णिया कटिहार में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्णिया कटिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में। वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए थे? 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 98 सीट जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आरंभ होने के समय पटना का आयुक्त जो है कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर कौन था? तो आपका विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। ठीक है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार जो है स्थित है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार जो है स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपका जो है बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 नंबर। ठीक है। श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें जो है किस पौधे में पाई जाती हैं? तो ये जो राइजोफोरा में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं? राइजोफोरा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय धातु क्रम जो है प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर 81 नंबर देखेंगे। मूलभूत कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपरमाणवीय कण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। समान अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण कहलाता है। समान अणुओं के बीच जो है परस्पर आकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? सही जवाब जो हो जाएगा ससंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ससंजन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से विद्वान जो है राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं? कौन कौन से विद्वान राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। बर्नार्डसा हो जाएगा, हाब्स हो जाएगा, मॉन्टेक्यू हो जाएगा। ये सभी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम को जो है दर्शाता है? तो सही जवाब जो है इसका SO2 और SO3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर 85 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर में। किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। बाकी के तीन ऑप्शन इधर लगभग समान ऊर्जा है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का समान संख्या और युग्मी इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या जो है ये आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 यानी 87 नंबर में। द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 यानी 88 नंबर में। ठीक है। भारत द्वारा जोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? भारत के द्वारा जोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो सही जवाब जो है आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर में। ठीक है। किस वर्ष
किस वर्ष जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब कब हो जाएगा? 1969 यानी 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र से जो है भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु जो है प्रजातियों की विविधता क्या होती है? क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा बढ़ती है। क्या होती है? तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर पूसा है। कौन सा है? समस्तीपुर पूसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का जो है मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम है। क्या है? तो कैल्शियम होगा। ठीक है, 93 नंबर देखेंगे। किसने पुस्तक वॉर एंड पीस लिखी है? किसने जो है वॉर एंड पीस नाम की पुस्तक लिखी है? तो सही जवाब जो हो जाएगा काउंट लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक मेडल डैश में जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जो है कब जीता था? तो 1928 में जीता था। ठीक है, हाल में CAPE आवास जो है पोर्टल कैपे आवास जो है किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा अमित शाह ने किया। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर में। हाल में कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम किस भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया है? भारतीय संगीतकार के नाम पर जो है कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो इसका जो है सही जवाब जो है आपका देखेंगे AR रहमान के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया है? AR रहमान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल में सीसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल में खबरों में रहा जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है क्या है? तो सही जवाब जो हो जाएगा सैन्य अभ्यास है। क्या है? सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किस देश ने किया है? आयोजन जो है किस देश ने किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर में। ठीक है, हाल में गगन प्रणाली को जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और किस संस्था के द्वारा जो है विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हमने ये जो है 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना है यार, 1 रुपये आपका नहीं लगेगा, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों की ही तैयारी अच्छी होगी, आप लोगों का रिवीजन अच्छा होगा, आगे जा कर के सिलेक्शन के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।